Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shiva Kiran, my YouTube channel Twin Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो गाइस हम करने वाले हैं ना रीडिंग, वो करेंगे हम आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, राइट। जो मेरे व्यूवर्स होंगे ना, जो ये वीडियो देख रहे होंगे, ये उनका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर होगा, राइट। और ये एक जनरल रीडिंग होगी गाइस। इसकी कोई सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट होंगी और कुछ नहीं होंगे। जो आपके साथ रेजोनेट हो आप उनको रिसीव कीजिए, जो नहीं होगी उनको लीव, राइट। और ये एक एनर्जी लेवल पे होती है गाइस। इसमें हम आपके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के साथ देखेंगे कि जो आपके गार्डियन एंजल्स हैं उनका आपके लिए क्या मैसेज है, और जो आपके डिवाइन है उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे गाइस, जो आपका मेरे व्यूवर्स हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये उन्हीं के लिए है, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसको ओपन करोगे ये आपके साथ रेजोनेट होगी और इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर मैसेज होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो के स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसमें बने रहिए, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं गाइस कि आपका जो पास था उसमें क्या सिचुएशन थी, राइट। उसके हम कार्ड ओपन करते हैं गाइस, राइट। जो मेरे व्यूवर्स हैं वो उनके साथ रेजोनेट होगी ये, राइट। जो उनका पास था ना गाइस, उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ की कमी थी, और कुछ क्योंकि आपका स्ट्रेंथ कार्ड रिवर्स में है। स्ट्रेंथ कार्ड रिवर्स में होने के कारण ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन आपके पास लाइफ के कुछ ऐसे आपको लेने थे जिनको आप नहीं ले पाए थे, ठीक है। वो आप इसलिए नहीं ले पाए थे क्योंकि उनकी जो करने की ज़रूरत थी वो उतनी स्ट्रेंथ आपके पास नहीं थी। तो कहीं ना कहीं आप उसमें वीक रह रहे थे, और आपकी इसी स्ट्रेंथ की कमी के कारण आपके बहुत से काम ऐसे हैं जो कंप्लीट नहीं हुए थे, और वो आपके कर्मा के कारण आपके साथ रिलेटेड रहे हैं। बिकॉज क्योंकि आपका जो फर्स्ट केमिकल किया है गाइस वो है द लवर। द लवर है रिवर्स में, तो रिवर्स में लवर कार्ड ये बता रहा है कि आपका जो प्यार था पास्ट में वो कंप्लीट नहीं हुआ है। आपने बहुत कोशिश की थी उसके साथ एडजस्ट करने की, फैमिली करने की, पर प्यार में आपको धोखा मिला है, प्यार में आपको चीटिंग हुई है, आपके साथ आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया गया है, और उस चीज़ के कारण कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी थी वो ऐसी हो गई थी कि आप बहुत सैड हो गए थे, राइट। और उसी चीज़ के कारण आप की जो वीकनेस निकली थी वो ये थी कि आप अपने प्यार के लिए कोई भी स्टेप नहीं ले पाए थे, कोई कदम नहीं उठा पाए थे, और इसी कारण आपका जो लव रिलेशन था वो कंप्लीट नहीं हुआ था। कहीं ना कहीं ये मन आपके कहीं ना कहीं ये बात आपके दिल में भी आती है कि ऐसा क्यों हुआ था, और ये सिचुएशन कई बार आपके प्रेजेंट फ्यूचर में भी आपको हर्ट करेगी। ऐसा होता है गाइस क्योंकि जब हमारे जो रिलेशंस होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते हैं, राइट। और उन रिलेशंस को कंप्लीट करने के लिए, बार बार उनको ट्रिगर करने के लिए कोई ना कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आता है जो आपको ये एहसास दिलाएगा कि आपका जो प्रेम के प्रति, प्यार के प्रति जो नज़रिया है वो कुछ गलत सा हो रहा है। आप अपने आप को प्यार से बहुत अलग रखने की कोशिश कर रहे हो। ये सब आपका पास में इसलिए हुआ था क्योंकि आप में स्ट्रेंथ की कमी थी, आपको स्टेप नहीं ले पाए थे, राइट। तो ये आपका रिलेशनशिप में निकल के आया है, राइट। और नेक्स्ट देखते हैं गाइस, आपका जो कार्ड निकल के आया है पास्ट में वो है 9 ऑफ कप्स रिवर्स में। 9 ऑफ कप रिवर्स में भी यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ थी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, पर कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को संभाल के नहीं रख पाए। वो चीज़ें एक एक करके आपसे जाती रही, और आप उन चीज़ों को ना संभालने के कारण आपकी लाइफ ऐसी हो गई थी कि आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था, और वो नुकसान आपका हर लेवल पे हुआ। कहने का मतलब प्यार में भी हुआ, फाइनेंशियल सिचुएशन में भी, कैरियर में भी, हर जगह आपके साथ नुकसान हुआ है, क्योंकि आप इतने उस समय इतने वो नहीं थे कि हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर लेते, बिकॉज आप में कमी थी स्ट्रेंथ की, राइट। और इसी स्ट्रेंथ की कमी के कारण क्या हुआ था गाइस, आपका जो नेक्स्ट कार्ड निकल के आया है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स।
टेन ऑफ सोर्ड्स अप में, टेन ऑफ सोर्ड्स अप में ये बता रहा है कि आपके साथ इतना धोखा, इतनी चीटिंग, इतना नुकसान, इतना वो हुआ कि आप एक अधमरे से हो गए और आपके ऐसा फील हुआ कि किसी ने पीछे से आप पे वार किया है और आपका वार ऐसा किया कि ना तो आप जीने की स्थिति में थे और ना ही मरने की स्थिति में थे। और कुछ ऐसा हुआ कि जिन पे आपको विश्वास था बहुत ज़्यादा, उन्होंने ही आपको चीट किया, उन्होंने ही आपको हर तरह से नुकसान किया, बहुत नुकसान किया, जिसका कारण ये हुआ कि आपकी जो भी लाइफ थी उसमें एक टावर मोमेंट आया और द टावर मोमेंट आया था रिवर्स में। मतलब कि उस सिचुएशन के कारण आप में ट्रांसफॉर्मेशन होना था, ठीक है, और आप उस ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति में पहुंच गए थे, ठीक है। और जब आपके लाइफ में वो सब होने वाला था और ये सब इतने मतलब इतने जल्दबाजी में हुआ कि आपको समझ नहीं आ रही थी कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, राइट। और इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी और वो स्ट्रेंथ आपके पास नहीं थी, क्योंकि आप हर चीज़ हार चुके थे अपने पास्ट में, राइट। और जब आप हर चीज़ पास्ट में हार चुके थे तब आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था कि आप अपनी लाइफ को कहाँ लेके जाओगे। देन तब आपने एक चूज़ किया कि मुझे ये सब अपने प्रेजेंट में चाहिए और उसके लिए आपने अपने आप को बैलेंस किया और आपको आया है टेम्परेंस कार्ड। आपने हर सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस करने के लिए आखिर में ये रास्ता चुना कि आप कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता के साथ जुड़ेंगे। आध्यात्मिकता के साथ जुड़ने से आप अपने आप के साथ कनेक्ट हुए और आप इस सिचुएशन में पहुँचे कि आपको ये सब बताया जाए कि आपके साथ क्या हुआ था पास्ट में। और कहीं ना कहीं हमारा जो पास्ट होता है गाइस वो हमारे प्रेजेंट पे भी इफ़ेक्ट करता है, राइट। और आपकी नेचुरली जो अभी सिचुएशन होगी कहीं ना कहीं ये सिचुएशंस आपको अभी भी ट्रिगर करती होंगी, राइट। तो आपको ये बताया जा रहा है जिनके लिए ये रीडिंग निकल के आई है उनका जो पास्ट था बहुत पेनफुल था और हर चीज़ में चीटिंग, बिजनेस में, रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा कि उनकी लाइफ ही तबाह हो चुकी थी। बट उसमें एक चीज़ ये हुई थी कि जो उनकी स्ट्रेंथ की कमी बहुत ज़्यादा थी उस चीज़ को उन्होंने समझा और अपने आप को एक बैलेंस की सिचुएशन में लाने के लिए बाकी का जो टाइम था वो स्पेंड किया, राइट। अब हम ये देखेंगे कि इनकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, राइट। प्रेजेंट सिचुएशन में गाइस आपका आया है फोर ऑफ कप्स रिवर्स में। फोर ऑफ कप्स रिवर्स में जब आता है तो ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन को पेश करता है कि कहीं ना कहीं आज भी आपके मन में एक उदासी होगी। सब कुछ होने के बावजूद आपका मन कभी ना कभी उदास होता होगा, ठीक है। और जब वो सैडनेस आपके ऊपर हावी होती है तो आपके अंदर एक नई उम्मीद पैदा करने की कोशिश करती है कि आपको कहाँ नया पल लेके आना है। और जब वो सैडनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है तभी आप अचानक से रेडी हो जाते हो उसको न्यू करने के लिए। वो इसलिए गाइस क्योंकि आपका ये जो फोर ऑफ कप है रिवर्स में है। फोर ऑफ कप्स रिवर्स में है कि ये जो आपके 3 कप थे अब ये निकल चुके हैं और अब आप इस ऑफर को लेने के लिए रेडी होने के लिए आपको ज़रूरत है। बट अभी भी आपका इसकी तरफ ध्यान नहीं है। बट जब आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हो ना तब आप एक ऐसी एनर्जी के साथ उठते हो कि इस चीज़ को संभालने के लिए कोशिश करते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर जो पास में स्ट्रेंथ की कमी थी अब वो आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है बिकॉज क्योंकि आपने अपना लास्ट टाइम जो स्पिरिचुअलिटी में दिया था उसके कारण आप आज अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हो। क्योंकि पीछे जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारे हार्ट में रहता है और उदासी का कारण बनता है। उस सिचुएशन को ट्रिगर करने के लिए फिर कोई ना कोई आता है और जब तक वो ट्रिगर्स नहीं होते तब तक वो हमारी लाइफ से नहीं जाते, राइट। और फिर आया है गाइस आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून 10 नंबर, ठीक है। आप इन चीज़ों को भी ध्यान में रखेंगे कि कार्ड कौन कौन से आ रहे थे, राइट। तो 10 व्हील ऑफ फॉर्च्यून यही बताता है गाइस कि आपकी लाइफ का एक सर्कल है जो कंप्लीट हो रहा है प्रेजेंट में और एक नया सर्कल स्टार्ट होने वाला है। उसमें यह है कि आपके पास बहुत सी नॉलेज होने वाली है, ठीक है। आप स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत आगे जाने वाले हो। आपके पास
शक्ति भी, बल भी आने वाला है, और हर चीज़ को अंडरस्टैंड भी आप करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे ये जो है नॉलेज है कि आपको स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज्ञान होगा। और ये ईगल है जो वो ये बताती है कि आप स्पिरिचुअलिटी की लेवल पे बहुत ऊपर जाओगे, ठीक है। और ये बेल है कि आपके पास बहुत पावर होने वाली है, ठीक है। और ये जो लॉयन है वो ये बताता है कि आप अपनी पावर लेने के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाओगे प्रेजेंट में, राइट। और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है जो वो जो सर्कल है वो घूमता रहता है, ड्रैगन है उसको कभी भी कंट्रोल नहीं किया जाता। और उन सब को आप हैंडल करने के बाद आप एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाओगे। आप एक गुड हीलर बन सकते हो, मेडिटेटर कर सकते हो, आप कुछ भी लाइफ कोचिंग कर सकते हो। कहने का मतलब ये आ रहा है कि आप लोगों को उस दुख और गम से बाहर निकालने वाले एक ऐसे इंसान के रूप में आने वाले हो कि आप सोच भी नहीं सकते, राइट। और नेक्स्ट कार्ड है द डेवल। द डेवल कार्ड है रिवर्स में। तो जब डेवल कार्ड रिवर्स में आता है तो गाइस इसमें ये होता है कि आपके अंदर जो भी छोटी 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 कमियां होती हैं वो अब निकलने वाली हैं, अंधेरा आपकी लाइफ से जाने वाला है। आप तांत्रिक का निशान देख सकते हो, आप एक मेल एंड फीमेल बंधे हुए हैं, ठीक है। तो आपका जो काम होने वाला है गाइस वो ये होने वाला है कि आप बहुत अच्छे तरह से हर चीज़ को गाइड करने वाले हो, ह्यूमैनिटी को ऊपर उठाने में, अपलिफ्ट करने में आपका काम होने वाला है, राइट। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी यही बता रही है गाइस, कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी साइड है ना वो निकलने वाली है, और वो एक ऐसी क्वीन की तरफ निकल के बाहर आने वाली है जो अपने आप को नेचर के साथ भी जोड़ती है, राइट। और उस पे जो विल पावर आती है वो मेल और फीमेल दोनों को पेश करती है, ठीक है। और उनको हर शक्ति पर उनका हक होता है कि हाँ जो उन्होंने बोला है वही होने वाला है। और वो हर चीज़ के लिए जो कॉन्फिडेंस उनमें होता है वो अपना कॉन्फिडेंस दूसरे में ट्रांसफ़र करने वाले उस एनर्जी में आने वाली हो। साथ में ही आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और जब वो ये सब करेंगे तो उनके पास गाइस प्यार, पैसा, शोहरत, नाम सब कुछ आने वाला है जब वो अपनी क्रिएटिविटी साइड को आप बाहर निकालने वाले हो, ठीक है। तो आपको इस चीज़ के लिए रेडी होना है। तो इस चीज़ के लिए आपको रेडी होने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? किंग ऑफ वांड्स की, राइट। जब इस पे क्वीन ऑफ वांड्स है, किंग ऑफ वांड्स है, तो नेचुरली है कि आपका जो प्रेजेंट है वो बहुत अच्छा होने वाला है, राइट। जो आपका प्रेजेंट में ये निकल के आया है गाइस की जो कमी आपकी पास्ट में थी वो कहीं ना कहीं आपको प्रेजेंट में भी थोड़ा हर्ट करती है, जिसके कारण आपके मन में डर भावना कुछ आती है। आप जब भी कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो तो रिलेशनशिप में, बिजनेस में, किसी भी चीज़ में वो कहीं ना कहीं आपको हर्ट करते हैं। पर आपका जो बाकी का समय था लास्ट में आपने जो अपने आप के साथ कनेक्ट किया था, अपने आप पे काम किया था, उसके कारण प्रेजेंट में आप में बहुत स्ट्रेंथ आई है। और उस स्ट्रेंथ का ये नतीजा है कि आपने इतनी नॉलेज गेन की है, अब आपको उसका एक्शन का टाइम है। और जब आप उस एक्शन का टाइम लोगे तो आपको जो काम है वो ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है। आप कोई एनजीओ खोल सकते हो, हीलिंग का प्रोफेशन चुन सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, कुछ जो अच्छी एस्ट्रोलॉजी, कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ आपका इंटरेस्ट नेचुरली जाएगा और आप उनको इतनी अच्छी तरह से कर पाओगे कि आपको बिलीव नहीं होगा। और जब ये सब होने के बाद आपकी लाइफ से अंधेरा एकदम ख़त्म होने वाला है। और जब अंधेरा ख़त्म होगा तो आपकी हर एक साइड जो क्रिएटिविटी साइड है उसको एक्शन का टाइम होगा और उसको निकालने का टाइम होगा, ठीक है। और जब वो सब हो जाएगा तो सब देखेंगे कि आपके पास हर चीज़ दोबारा आपके पास वापस आ गई है और आप उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो। आपके अंदर के जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है वो बैलेंस हो जाएगी इस प्रेजेंट में। पास्ट में आपने टेम्परेंस में उसको बैलेंस करने की कोशिश की थी और प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी वो एनर्जी बैलेंस हो जाएगी और आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो हर चीज़ आपके पास आने वाली है। और इन चीज़ों के कारण आपका फ्यूचर कैसा होगा गाइस, उसके हम कार्ड्स ओपन करते हैं। वाओ, आपकी लाइफ में फ्यूचर में जो होने वाला है उसके लिए सबसे पहले तो आपको
बिलीव करना होगा कि हाँ ये सब आपके साथ हुआ है। और इसमें जो शुरुआत में आपको प्रॉब्लम्स हुई थी स्टार्टिंग में, ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी आपको, ठीक है, बट आपको उस पर बिलीव करना है कि हाँ ये आपके साथ हो रहा है। जब आप उस चीज़ को ये करो कि हाँ ये मेरे साथ हो रहा है, तब वो चीज़ें सभी आपके साथ होने स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। तो इसमें क्या करना है फ्यूचर में गाइज, आपको ये करना है कि अपने जीवन की जो बागडोर है ना वो आपको अपने हाथ में लेनी है। अगर वो आप किसी और के हाथ में दे दोगे तो ऐसा ऑफ सोर्स हो जाएगा, आपकी शुरुआत अच्छे से नहीं हो पाएगी, ठीक है। और आपको किसी भी मेल पे किंग ऑफ सॉर्ट्स आया है, तो किसी किसी भी मेल फीमेल किसी पर भी आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद पर ट्रस्ट कीजिए, आप अपने अंदर के मैस्कुलिन एंड फेमिनिन पे ट्रस्ट करेंगे, तभी आपका जो फ्यूचर होगा वो सेफ होगा, राइट। तो आपको ट्रस्ट करना है ओनली योर सेल्फ, राइट। तो अब जो आपका कार्ड निकल के आया है गाइस, द सन इज पॉजिटिव फॉर मेजर आगे लगा कि फ्यूचर में आप सन की तरह शाइन करोगे, ठीक है। न्यू ग्रो होने वाली है आप आध्यात्मिक तौर पे, और इस मटेरियल वर्ल्ड के तौर पे एक ऐसे इंसान के रूप में निकल के आने वाले हो कि सब आपको सन समझेंगे, और आपकी शाइन है वो हर तरफ फैलेगी, हर खुशी आपके पास आएगी, और आध्यात्मिकता के जितने भी स्तर हैं वो सारे स्तर आप पे हो जाएंगे, और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आपका जो है वो बिल्कुल सेफ होने वाला है। और आपने जो पहले गलतियां की थी, सिक्योरिटी नहीं की थी, उसके लिए भी दीवार बनी हुई है, और सिक्योरिटी भी करेंगे आप अपनी पुरानी गलतियों से बहुत कुछ सीखोगे और आगे बढ़ोगे। और उसके बाद टू ऑफ सॉर्ट्स है, टू ऑफ सॉर्ट्स ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में आपको दो फैसले होंगे, उनमें से एक चूज़ करना होगा कि आपके लिए कौन सा बेटर है। और अब आप अपनी अंतर्दृष्टि से, कहने का मतलब आंखों पे पट्टी बांध के भी आप अपने लिए जो भी फैसला लोगे वो बिल्कुल सही होने वाला है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स नेक्स्ट है। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आप बिजनेस में भी अच्छे होने वाले हो, आपके पास कम पैसे होंगे बट फिर भी आप उन कम पैसों से आगे बढ़ने में अपने अपने लिए एक ऐसा एम्पायर खड़ा करने की शक्ति रखोगे कि कैसे आपकी दुनिया चेंज होगी, कोई इमेजिन नहीं कर सकता। और ये इतना जल्दी होगा। द चैरियट आया है आप में। द चैरियट ये बता रहा है कि आप जो सोचोगे बहुत अच्छे से प्लान होने वाले हैं, और इतने अच्छे से होने वाले हैं कि आपके अंदर कोई भी छोटी मोटी जो गलती है उसमें से भी आपको अंदर से पैसे कमाने का एक वो जुनून होने वाला है। बट इसके साथ आपको भगवान के साथ भी बिल्कुल जुड़े रहना है, बिल्कुल भी आपको दुनियादारी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप अपने आप और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जुड़ोगे तभी आपके साथ सब कुछ होने वाला है। और फिर है नाइट ऑफ सॉर्ट्स। नाइट ऑफ सॉर्ट्स ये बता रहा है कि आपका जो फ्यूचर है वो इतनी तेज़ी से चेंज होने वाला है कि आप खुद इमेजिन नहीं करोगे। ये बहुत एनर्जी एक्शन का टाइम होगा, और आपको ये सब इसलिए भी करना है, आपको इस चीज़ के लिए खुद रेडी होना है, बिल्कुल एक सोल्जर की तरह अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेना है और किसी के हाथ में नहीं देना है। और इसके कारण आपको खुद ये भी ध्यान रखना होगा कि आपका जो पास्ट प्रेजेंट है वो आपके फ्यूचर को ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करे, और अपने पास्ट को थोड़ा सा साइड पे रखने की ज़रूरत है, राइट। और इसमें गुड न्यूज़ ये है गाइस कि आपका जो भी हुआ था वो इसमें किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। आप जो चाहोगे जो आपको सब मिलने वाला है, राइट। और आपके पास किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है। सो आप जिनसे प्यार करोगे वो भी आपकी लाइफ में आने वाले हैं, जिनको आप इमेजिन करोगे मैनिफेस्ट करोगे वो भी आपकी लाइफ में आने वाले हैं। मतलब आपका जो प्यार के ऊपर से विश्वास उठा था, आपके साथ प्यार में जो चीटिंग की गई थी, उसका ये नतीजा है कि आपकी लाइफ में अब सब सही हो जाएगा, राइट। और जिन खुशियों को आप नहीं कंप्लीट कर पाए थे उस वक्त, ठीक है, उन खुशियों को बैलेंस करने के लिए आपको बहुत कुछ संभालने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है, जिसमें व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, डेवल कार्ड्स निकल के बाहर जा रहा है, टेम्परेस आ रहा है, और द लवर्स कार्ड आ रहा है, राइट। ये सभी कार्ड्स वो हो रहे हैं, और आपका न्यू बिगनिंग का सर्कल स्टार्ट होने वाला है। इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा क्योंकि ये होता है न्यू बिगनिंग का कार्ड, ठीक है। और ये सब बहुत अच्छे से होने
वाला है, आप बहुत ग्रो करने वाले हो, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेनी है, किसी पर अंधविश्वास नहीं करना है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है, ज़्यादातर सैड नहीं रहना है और हर समय ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी रहना है और अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान में रखना है, राइट। और डिसीजन मेकिंग की पावर, आपको ऑन द स्पॉट एक डिसीजन लेना है, जो डिसीजन आप लोगे वो सही होने वाला है, राइट। और किंग ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है एक्शन का टाइम है और जो भी करना है बहुत प्लानिंग से, समझदारी से करना है, राइट। और आपके जो एंजल्स हैं गाइस, जो गार्डियन एंजल्स होते हैं, जो हमेशा हमारे बर्थ के समय से हमारे साथ होते हैं, वो उनका मैसेज आपके लिए है लैरीमार की तरफ से, लैपिस लजुली, सिट्रिन एंड एमराल्ड, ठीक है। सेंसिटिव इमोशंस है कि अब आप कि जो भी सेंसिटिव इमोशंस होंगी ना, उनकी लेयर्स खुलती जाएंगी, ठीक है। और जब वो लेयर्स खुलती जाएंगी, आपकी जो सोल का पर्पस है वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर होने वाला है कि आप क्या करने वाले हो, ठीक है। और ये सब आपके एक्सपीरियंस से चेंज होगा और जब आपके एक्सपीरियंस आपके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के एक साथ आपके साथ जोड़ते जाएंगे घटनाएं, तो आप उनको बहुत अच्छे से चेंज कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ और आपको अननेसेसरी वरीज नहीं करनी है, सब वरीज छोड़ देनी है। अब जो आपके साथ होने वाला है फ्यूचर में बहुत अच्छे होने वाला है, वो एमराल्ड है। एमराल्ड मतलब सेरेमनीज एंड सेलिब्रेशंस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो आपको स्ट्रांग होना है, अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेनी है, किसी पे अंधविश्वास नहीं करना है। और इसमें आपके लिए जो डिवाइन का मैसेज है, वो ये डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आप इस जर्नी में अकेले नहीं हो, आपके साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसी ही सिचुएशन में हैं और ऐसी सिचुएशन से जल्दी बाहर निकले हैं। आपको अभी लग रहा होगा कि जितना दुख, जितना दर्द आपके साथ हो रहा है, पीड़ा, बट आपको ये सोचना चाहिए कि एक दुख और दर्द से जो इंसान निकलता है उसके लिए बहुत कुछ आगे अच्छा होने के लिए रेडी होता है। और जैसे ही एक हीरा होता है, उसको हीरा बनने के लिए कितने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इसीलिए आपकी लाइफ में सुख दुख एक साथ दिया गया है। सुख में आपको ये याद रखना है कि भगवान के साथ रखना है और दुख में आपको एक्सपीरियंसेस गेन करने हैं कि आप आगे जाके उन एक्सपीरियंसेस को लोगों के साथ शेयर कर सको और उन्हें आगे करने चले आ सकती। और अपने इस दुनियादारी के जो कर्तव्य हैं उनको भी आपने निभाना है और उनको निभाने के साथ साथ आपकी आत्मा का जो उद्देश्य है उसको भी संभालना है और उसके प्रति जागरूक रहना है कि आपको अपनी आत्मा के साथ भी जुड़ना है, मीन्स आपको भगवान के साथ भी जुड़ना है। तभी आपके विकास एंड उन्नति होने या आपके ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब ये बढ़ जाती हैं तो आपको जीवन की जो पुस्तक है वो पढ़ने में आसानी हो जाती है, क्योंकि उसके कुछ अध्याय सुख से जुड़े होते हैं, कुछ दुख से जुड़े होते हैं और वो सिर्फ एक अध्याय होते हैं, वो कुछ देर के लिए हमारी लाइफ में आती हैं, उसके बाद हमें नेक्स्ट पन्ना पलटना होता है, राइट। और जब हम अपने अच्छे पॉजिटिव विचारों से वो नेक्स्ट पन्ना पलटेंगे, उसके कुछ पेज वाइट होते हैं जिसपे हम खुद राइट कर सकते हैं, क्योंकि अपनी डेस्टिनी के हम खुद ही विधाता हैं और खुद ही क्रिएटर हैं। यही है जो आपका लिए ये पायल लेके आया है, आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर्स। आई होप गाइस ये आपके साथ रेजोनेट हो। अगर आप अपने पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को और भी अच्छे से जानना चाहते हो, उसको और भी क्लैरिफाई करना चाहते हो, तो आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग सेशन बुक कर सकते हो गाइस और जान सकते हो कि आपकी लाइफ में कौन सी ऑब्स्टिकल्स हैं और उनको आपको कैसे क्लियर करना है और एक बढ़िया फ्यूचर के कैसे किया जा सकता है। और तब आप व्हाट डू यू वांट, जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिलेगा, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, बिलीव मी। थैंक यू सो मच। और तब तक के लिए गाइस मेरे लाइक को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचेंगी। और गाइस मैं ऐसे और भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस बना के लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।